इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर झारखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनगर सरायकेला के मांझी चौक के पास सड़क पर बने गड्ढे के कारण एक ट्रेलर फंस गया, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरायकेला की ओर से राजनगर तक भारी वाहनों परिचालन जारी है, लेकिन राजनगर से सरायकेला जाने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे अब राजनगर से टाटानगर होते हुए सरायकेला जाना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में पूर्व विधायक अनंतराम टूडू ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड सरकार की विधि व्यवस्था पर निशाना साधा है और कहा है कि पूरे झारखंड में सड़क की स्थिति बदहाल है। ओवरलोड गाड़ी चल रहा है, रोड में तो पुलिस काम हो रहा है, सही ढंग से ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रहा है। झारखंड सरकार की स्थिति बहुत दयनीय है। सब पैसा को जहां से भी फंड, भारत सरकार के फंड को डाइवर्ट करके महिला योजना में लगा दे रहा है। ठेकेदार जो काम किया उसको पेमेंट नहीं हुआ है, और जो थोड़ा बहुत हो रहा है तो उस तरह सेटिंग गेटिंग के तहत पेमेंट हो रहा है। तो रोड में जर्जर स्थिति है सब, पूरे झारखंड का। यहाँ का क्या, झारखंड का पूरा जर्जर स्थिति है सब जगह। हम तो बहुत जगह घूमे हुए हैं, कहीं कम कहीं बेसी। तो इसमें दोषी किसको ठहराते हैं? दोषी सरकार है, किसको दोषी ठहराएंगे? सर माई बाप तो इसी झारखंड का कौन है? झारखंड का भाग्य विधाता तो अभी हेमंत सोरेन है, तो वही दोषी है। सब पैसा महिला योजना में जा रहा है, पैसा भारत सरकार का पैसा फंड है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो पैसा को डाइवर्ट करके भेज दे रहा है। क्या होना चाहिए व्यवस्था? क्या व्यवस्था? जो भारत सरकार का जो फंड है उसको तो यूज में दिलाना चाहिए। वृद्धा पेंशन का पैसा है तो वृद्धा पेंशन को मिलना चाहिए। आयुष्मान भारत कार्ड का कहाँ इलाज चल रहा है? कहीं नहीं चल रहा है। पूरे झारखंड में कहीं नहीं इलाज चल रहा है। आयुष्मान तो केंद्र सरकार का, भारत तो कहा, तो यहाँ इलाज क्यों नहीं हो रहा? वो पैसा भी तो डाइवर्ट किया है। भारत सरकार इसको देता है पैसा, ही हॉस्पिटल को नहीं पेमेंट करता। और कोई हॉस्पिटल में जहाँ आदित्यपुर का मेडिटिना हॉस्पिटल, ब्रह्मानंद का, जमशेदपुर का ब्रह्मानंद हॉस्पिटल, इलाज नहीं हो रहा आयुष्मान कार्ड से। जमशेदपुर के साक्षी से अगरी को जाने वाली रोड और काशीडीह की ओर से मुड़ने वाली रोड की चौड़ाई कम होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 सालों से बीच सड़क पर बांस लगाने से जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मामले को लेकर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित दिखी। उनका कहना है कि हमने डीसी और एसएसपी से मिलकर बातचीत की है, टाटा स्टील के पदाधिकारी से भी बात की है, सभी को हमने लिखित रूप से लेटर भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। रोड को उससे पहले तक चौड़ा किया गया है, लेकिन वहां से रोड सिंगल ही है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं भी हुई। पिछले 2 दिन पहले कम जगह के कारण एक डंपर नाले में फंसकर पलट गया। एक अगस्त से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और मानसून सत्र के सफल और सुचारू संचालन को लेकर झारखंड विधानसभा में अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित विधायक दल के नेताओं और प्रतिनिधियों की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक दल के नेता भी मौजूद रहे। दरअसल सत्र शुरू होने से एक दिन पहले दोनों दलों के लोग विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष बैठकर सदन सुचारू रूप से चले, इसको लेकर मंथन करते हैं। वहीं बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि छोटा सत्र है, यह सुचारू रूप से चले, यही वह कामना करते हैं। इस मानसून सत्र के दौरान काफ़ी बारिश हुई है और वहां का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या से अवगत कराया है। माननीय स्पीकर महोदय ने तिथि मुकर्रर कर दी है और इस बार का ये मानसून सत्र पर मुझे उम्मीद है कि काफी बारिश हुई है। राज्य के सभी माननीय सदस्यों ने इस अतिवृष्टि को बहुत करीब से देखा है और आशा करते हैं कि बहुत सार्थक चर्चाओं के साथ अपनी बातों को रखें। विरोध के लिए लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, हंगामेदार सदन रहता है।
ये वजह का तो अब मुझे नहीं लगता है कि हंगामा करके कोई चीजें हासिल होती है, और सरकार संवेदनशील है राज्य की जनता के प्रति। यहाँ के चाहे वो शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों, और हम ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी सरकार को सहयोग। बधाई हो, बेटी हुई है कार्यक्रम में बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा सदर अस्पताल पहुंचे। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटियों को लोग बोझ ना समझे, बल्कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है और बेटी के जन्म के साथ ही घरों में खुशी आती है। बोकारो उपायुक्त ने इस दौरान बेटी को जन्म देने वाली मां को सम्मानित भी किया और बेटियों के लिए चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। इस दौरान बोकारो सदर अस्पताल के डॉक्टर सहित सामाजिक संगठन के लोग सहित समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के बाद अब जन्म लेते ही बधाई हो बेटी हुई है कार्यक्रम के जरिए समाज को यह संदेश देने की कोशिश लगातार जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से की जा रही है कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि आज समाज में बेटियों के जन्म को लेकर मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि बेटियां आज कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। समस्त बोकारो जिला के सभी नागरिक से मेरी ये अपील है कि जिस घर में बेटी का जन्म हो उस घर में जाए, उन्हें बधाई दें। बेटियों को आगे लाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, या बेटियों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए जिस मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है, वो बदलाव हम सबके सामूहिक प्रयास से आएगा। हम सबको ये महसूस करना होगा कि इस देश की महिलाएं सशक्त हैं और उनके पास पूरी ताकत है समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में को आगे बढ़ाने के लिए। ये इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बेटियों के महत्व को बनाए रखने के लिए हमने यह प्रयास किया कि इसका जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात है, उसको हम लोग दूसरे रूप में लेकर चल रहे हैं। बधाई हो बेटी हुई है। सदर हॉस्पिटल आए हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, बधाई हो बेटी हुई है। इसको एक फेस्टिवल की तरह, इसको एक पर्व की तरह हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर है। डीसी सर, डीसी मैम दोनों आए हुए हैं और डीएसडब्ल्यू मैडम आए हुए हैं। तो वही हम लोग को क्लियर मैसेज सोसाइटी में देना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ खाली बातों में नहीं, खाली स्पीचेस में नहीं, एक्चुअल में भी हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे हर एक महिला को और हर एक फीमेल बच्चे को। और आज भी जो भी छोटा बड़ा मैंने अचीव किया होगा जिंदगी में, वो इसीलिए किया होगा क्योंकि हमारे पेरेंट्स का सोच बड़ा रहा होगा या इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें मिला होगा, तभी हम लोग आज जो भी छोटा बड़ा अचीव किए हैं कर पाए। जमशेदपुर में 1 अगस्त से जमीन की रजिस्ट्री करना अब महंगा हो जाएगा, जिसे लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन दाताओं की भीड़ देखी जा रही है। इस वर्ष मानगो की जमीन पिछले वर्ष की तुलना में महंगी हो गई है। रजिस्ट्री को लेकर अवर निबंधन उज्ज्वल मिंज ने बताया कि प्रत्येक 2 साल में एक बार शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्र की पंजीकरण में संशोधन किया जाता है। इस साल शहरी और अर्धशहरी क्षेत्र की जमीन में 10 से 20% और स्ट्रक्चर निर्माण में 10% की वृद्धि की गई है। वहीं उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस साल मानगो वार्ड नंबर 11 की जमीन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा महंगी हुई है। अगले वर्ष 2026 में ग्रामीण क्षेत्र की जमीन रजिस्ट्री में भी संशोधन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में, पूर्वी सिंहभूम जिला के शहरी क्षेत्रों में हमारा जो न्यूनतम मूल्य वार्षिक पंजी है उसमें संशोधन किया जा रहा है और जो जमीन का मूल्य है उसमें 10 से 20% तक की वृद्धि की जा रही है। और जो स्ट्रक्चर है मकान का
उसमें 10% तक की वृद्धि की जा रही है। इसके लिए हमारे उपायुक्त महोदय का आदेश लिया गया है और इसकी प्रति हमारे विभाग रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में प्रेषित की जा रही है। क्षेत्र वाइज रेट में परिवर्तन तो नहीं होता है, वो हम लोग एक डाटा निकालते हैं। पिछले साल जो भी निबंधन हुआ है उस दस्तावेज का एक डाटा निकाला जाता है, उसका ग्रोथ रिपोर्ट निकाला जाता है और उसके आधार पर जो हमारा जो एक फार्मूला है उसको सेट करके उस पर वृद्धि की जाती है। इस वर्ष किस क्षेत्र में जो है थोड़ा ज़्यादा है? इस बार वैसा कुछ नहीं है, सभी क्षेत्र में लगभग समान वृद्धि हो रही है। हो सकता है किसी वार्ड में, जैसे हमको लगता है कि 11 नंबर वार्ड हो और 1 नंबर वार्ड हो, उसमें कुछ वृद्धि हो रही है, लेकिन 20% से ज़्यादा किसी में वृद्धि नहीं हो रही है। वो एक आपकी सीमा है, 20% से किसी भी क्षेत्र में वृद्धि नहीं करना है। ये प्रत्येक वर्ष मतलब इस तरह से बढ़ोतरी होता है कि कुछ वर्षों में ही बात? जमीन का जो वैल्यू होता है, वृद्धि जो होती है, उसका संशोधन हर एक 2 साल के बाद किया जाता है। 1 साल ग्रामीण क्षेत्र का किया जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के पहले दिन विशेष विमान से बाबा नगरी एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर राज्यपाल, सूबे की मंत्री दीपिका पांडे समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति का देवघर आगमन एक ऐतिहासिक अवसर माना जा रहा है। देवघर एम्स में आयोजित पहले दीक्षांत समारोह में महामहिम मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के हाथों MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को उपाधियां और मेडल प्रदान किया जाएगा। वहीं एम्स देवघर के लिए यह बेहद गौरव का क्षण है। दीक्षांत समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, एम्स निदेशक सौरभ वार्षेण समेत कई विशिष्ट जन भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति संस्था की उपलब्धियों की सराहना करेंगे और मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में एम्स की भूमिका को रेखांकित करेंगे। जमशेदपुर के आदित्यपुर नगर निकाय क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के तहत किए गए डोर टू डोर सर्वे की समीक्षा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने की। आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव, सदस्य नंद किशोर मेहता और लक्ष्मण यादव ने वार्ड संख्या 13 और 16 का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने 10 से 12 घरों में जाकर वोटर कार्ड आधारित जानकारी एकत्र की और पोर्टल पर उपलब्ध डेटा से उसका मिलान किया। आयोग अध्यक्ष ने बताया कि सर्वे के दौरान मतदाता सूची से जुड़ी आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति, जाति श्रेणी की पुष्टि और आउटसोर्सिंग में ओबीसी की स्थिति की भी जांच की गई है। उन्होंने कहा कि सर्वे प्रक्रिया संतोषजनक रही और जल्द ही आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को सौंपेगा। अभी हम लोग ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में पूरे झारखंड के दौरा कर रहे हैं। जो निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलना है, उसमें मतदाता सूची का बन गया है। उसमें आपत्ति आई थी, आपत्ति का भी निराकरण वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर और जिला स्तर पर हो चुका है। उसी का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। डोर टू डोर जाके लोगों से मिल रहे हैं। उनके वोटर आईडी कार्ड का मिलान जो उनके सिस्टम में लोड हैं, उतने नंबर पर उनका है कि नहीं, किस जाति से हैं, किस वर्ग से हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। और ये ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आयोग का काम चल रहा है और जब ही आयोग का कार्य पूरा होगा वो हम लोग चुनाव आयोग को भेजेंगे और चुनाव आयोग जल्द उसके बाद चुनाव की घोषणा करेगा। चूँकि जो निकाय स्तर पर जो शहर का विकास है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है, चुनाव नहीं होने के कारण फंड उनके जहीं का तहीं रुका हुआ है, वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार का, झारखंड सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हमारा विकास गांव से पंचायत और शहर तक
चकाचक होना चाहिए और उसी प्रक्रिया में हम सभी लोग आयोग के लोग लगे हुए हैं। उसी कड़ी में अभी आपके बीच वार्ड नंबर 16 में हम लोग सिटी पैलेस में आए थे, यहाँ भी लोगों से मिले हैं। जहाँ भी जा रहे हैं जो वोटर लिस्ट का मिलान कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। जातीय जनगणना की तो भारत सरकार ने भी घोषणा किया है। कई संगठन इसके लिए लोग बहुत दिन से आंदोलनरत थे, आंदोलन जगह जगह कर रहे थे कि हम लोग का जातीय जनगणना हो और जाति के आधार पर उन्हें आरक्षण और संरक्षण मिले। निश्चित तौर पर ये तो अब जनगणना होना है, उसमें जातीय जनगणना भी होगा। अभी हम लोग ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा हो और इसमें कोई भी जाति का, कोई भी वर्ग का उसका हक नहीं मारा जाए, सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिले। इसी काम में अभी हम लोग लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द 2025 में ही चुनाव। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच देवघर से राजद विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास इस बार कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल पूरी एकजुटता के साथ सदन में उतरेंगे और विपक्ष के हर सवाल का जवाब मजबूती से दिया जाएगा। सुरेश पासवान ने आरोप लगाया कि विपक्ष का मकसद केवल हंगामा करना और सदन की कार्यवाही को बाधित करना है, जबकि सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन से हम सदन में मजबूती से खड़े हैं और विपक्ष को बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। जो है चलता है नियम और कानून से, आप जानते हैं। जहाँ तक विपक्ष का कहना, विपक्ष का हल्ला करना, विपक्ष का हल्ला बोलना, वो तो काम है, लेकिन सरकार जो है मजबूती के साथ जिस तरह हम लोग चला रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चलेगा। हेमंत सोरेन सरकार में कहीं किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं है और विपक्ष जितना भी बोलेगा उसका जवाब जो है निश्चित तौर पर मिलेगा। कहीं कोई तरह का बात नहीं है। सरकार मुस्तैदी के साथ, चट्टानी एकता के साथ जिस तरह चल रहा उस तरह चलेगा। कहीं किसी तरह का मुद्दा जो बीजेपी का है वो मुद्दा कोई काम में नहीं आएगा, इसलिए कि वो लोग तो जानते हैं कि विपक्ष के लोग ज़्यादा बोलते हैं। उसका जवाब जो है हमारे सरकार में जितने भी हमारे माननीय मंत्री महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, सारे लोग जवाब देंगे और हम लोग जो है विपक्ष का जवाब देने के लिए हम लोग सत्ताधारी दल के नेता हैं, हम लोग जवाब देंगे निश्चित तौर पर। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा के हड़ताल पर चले जाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार से तुरंत सेवा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा महत्वपूर्ण है और इसी सोच के तहत उनकी सरकार ने 2017 में 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। वहीं रघुवर दास ने कहा कि झारखंड एक गरीब और आदिवासी बहुल राज्य है, जहां दूर दराज के क्षेत्रों से मरीजों को अस्पताल लाने में भारी दिक्कत होती है। इस चुनौती को देखते हुए 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी ताकि गरीबों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से राज्य में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार आई है, तब से इस सेवा में लगातार गिरावट आई है। अब स्थिति यह है कि सेवा पूरी तरह से ठप है। रघुवर दास ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस जनसेवा को व्यवस्थित ढंग से फिर से शुरू किया जाए। संस्कृति में कल्याण राज्य का जो आदर्श है, तो लगातार चाहे किसी की भी सरकार हो, सभी इस कल्याण राज्य के भाव से ही सरकार चलती है। और उसी भाव से 2017 में जब हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमने झारखंड की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि झारखंड पठारी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र में हमारे खासकर गरीब आदिवासी समाज के लोग रहते, पहाड़ में आदिवासी समाज के लोग रहते, गरीब तबके के लोग सलम क्षेत्र में रहते। उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 108 एम्बुलेंस हमारी सरकार ने लागू की थी, ताकि हमारे दूर दराज आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले स्वास्थ्य के लिए
हॉस्पिटल जाना हो, चाहे सदर हॉस्पिटल जाना हो, चाहे रिम्स जाना हो, चाहे आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जाना हो तो 108 कॉल करके आप हॉस्पिटल जा सकते। 3 साल जब तक हमारी सरकार बहुत सुव्यवस्थित ढंग से चली, लेकिन जब से जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी तब से ये लगातार शिकायत आ रही है मीडिया समाचार पत्र के माध्यम से, सरकार का ध्यान आकृष्ट दूर हो रही है। और जो एम्बुलेंस चालक है तो लगातार अपनी मांग को, पहली बार हड़ताल नहीं हुई, इसके पहले भी एक बार और हड़ताल, लेकिन ये सरकार को संवेदनशील होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार असंवेदनशील सरकार, और इसीलिए 3-4 दिन हो गए सरकार के कानों में जू नहीं हुई, जबकि झारखंड के गरीब जनता आदिवासी समाज के जरिए आज एम्बुलेंस किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए उनको 3 गुने 4 गुने आज कीमत अदा करना पड़ा। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि संवेदनशील होकर जो हमारे चालक हड़ताल पर, उनसे अविलंब बुलाकर उनकी समस्या को सुनकर समाधान करनी चाहिए, ताकि 108 एम्बुलेंस सुचारू रूप से चल सके और गरीब को राहत। राजनगर में ट्रैफिक डीएसपी अजय तिवारी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। गुरुवार की दोपहर ट्रैफिक डीएसपी अजय तिवारी खुद राजनगर थाना के पास वाहन जांच करते हुए वाहन चालकों से दस्तावेज और लाइसेंस की जांच करते हुए नजर आए। उन्होंने मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की सलाह दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करवाना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन वाहन चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में नशे की हालत में वाहन चलाने और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। चल रहा है कि जो इस क्षेत्र में, राजनगर क्षेत्र में जो दुर्घटना की, सड़क दुर्घटना की घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसी को देखते हुए जो भी भारी वाहन है उनके सारे कागजात की जांच की जा रही है कि उनका फिटनेस है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, प्लस ड्राइवर के पास वैध कागजात है, उसका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। तो क्षेत्र में चलने वाले लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। मोटरसाइकिल वालों को हेलमेट पहनने की सलाह दी जा रही है। जो भी नहीं पहन के हेलमेट जा रहे हैं उसकी चेकिंग की जा रही है और उनके विरुद्ध उनको फाइन भी किया जा रहा है, जिससे कि क्षेत्र में सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके। ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं नशा पान करने से जैसा देखा जाता है, फिर तेज रफ्तार करना, तो उस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? उसके लिए भी हम लोग समय समय पर जांच अभियान करेंगे। जो भी ड्रंक एंड ड्राइव हम लोग अभियान चला रहे हैं और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।